Hello everyone. Hope everyone doing great. Welcome to my YouTube channel Maths by पीयूष तिवारी सर. डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन चैप्टर की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है. होप दैट आपने प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख लिए होंगे. मैंने इन डेप्थ ऑल कॉन्सेप्ट्स बहुत डेप्थ में ईच एंड एवरी पॉइंट्स मेनी एग्जांपल्स सब सॉल्व करके दिए थे. होप दैट आपने देखा होगा और आप कॉन्फिडेंट हो चुके होंगे. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अब टाइम आ गया है हम चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करें. जैसा कि आप जानते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वेटेज बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा है और ऑब्जेक्टिव्स हमें करना ही चाहिए क्योंकि बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट होता ही, बट मेनी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल सीए फाउंडेशन हो गया, आपका जेई मेंस हो गया, सीईटी हो गया, एनडीए हो गया. मेनी एंट्रेंस एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव आते ही है, तो ऑब्जेक्टिव की आप अच्छे से प्रिपरेशन करें. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स कवर करेंगे. इसी चैप्टर पे पार्ट टू में हम थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के ऑब्जेक्टिव करेंगे जो कि आपको सीटी और जेई मेंस में भी काम आएगा. सो नाउ बी रेडी एवरीवन फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन आर. ऑर्डर और डिग्री क्या होगा? वी नो दैट व्हाट इज द ऑर्डर. ऑर्डर होता है जैसे फॉर एग्जांपल डी वाई अपॉन डी एक्स को हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर. यस, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो इट इज कॉल्ड एज सेकेंड ऑर्डर. तो व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? आप देख सकते हैं हाईएस्ट ऑर्डर है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब. तो ऑर्डर हो गया थ्री. तो ऑर्डर पूछा है बाद में डिग्री, तो पहला ऑप्शन ऑर्डर है और दूसरा वाला जो थ्री कॉमा वन है तो थ्री ऑर्डर है और वन डिग्री है. तो आप केयरफुल एग्जाम में पढ़िए, ऑर्डर है थ्री डिग्री. तो बी ऑप्शन कैंसिल, डी कैंसिल. ए होगा नहीं तो सी होगा क्योंकि इधर ऑर्डर थ्री है ना. व्हाट इज द डिग्री? डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ ऑर्डर. जो ऑर्डर होगा उसका हाईएस्ट पावर. तो हमें पता चल गया ये हमारा ऑर्डर है, इसका पावर क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? इसका पावर है वन. तो ऑर्डर हो गया थ्री, डिग्री हो गया वन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. तो ऑप्शन ए, दैट इज थ्री कॉमा वन. दिस इज द आंसर. सेकंड, the order and degree of this differential equation. What is the differential equation? 1 plus dy upon dx का क्यूब whole raised to 2 by 3 is equal to 8 dqy upon dx cube. Now we know that the definition of degree. Degree should be free from negative. डिग्री निगेटिव नहीं हो सकता, डिग्री फ्रैक्शनल पावर नहीं हो सकता, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में डिग्री नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता. समझे? तो आप देख सकते हैं यहाँ जो पावर है वो फ्रैक्शनल है. क्या है? टू बाई थ्री है पावर. यस और नो? और फ्रैक्शनल नॉट अलाउड. तो हमें क्या करना होगा? हमें ये टू बाई थ्री को रिमूव करना होगा, फ्रैक्शनल इंडाइसेस को रिमूव करना होगा. कैसे रिमूव करोगे? यहाँ टू बाई थ्री है तो डिनोमिनेटर में क्या है बोलो? डिनोमिनेटर में देखने का, डिनोमिनेटर में थ्री है ना, तो बोथ द साइड क्यूब कर दो. टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड का क्यूब ले लो. वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब रेस टू टू बाई थ्री और इसका क्यूब कर दो. टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड, तो इसका क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? इसका हो जाएगा क्यूब इज इक्वल टू, बोथ द साइड करना है, ये क्या है बोलो? एट डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब का क्यूब. बोथ द साइड क्यूब हो गया. अब आप देख सकते हैं दिस थ्री गेट कैंसिल विद दिस थ्री, तो हमें क्या मिलेगा? वी गेट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स के क्यूब. फ्रैक्शनल पावर टू बाई, देखो यहाँ पे टू बाई थ्री था ना, थ्री थ्री कट गया तो क्या आ गया? स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका एट क्यूब इंटू डी क्यूब बाय अपॉन डी एक्स क्यूब का होल क्यूब. ये हमारा फ्रैक्शनल. अभी किसी का भी पावर फ्रैक्शनल है क्या? नहीं है ना.
तो ये सिंप्लीफाई कर दिया। नाउ ऑर्डर और डिग्री ढूंढो। नाउ ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर, ये ऑर्डर क्या है चेक करो। ये dy बाई डी एक्स है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है। आगे चलो, ये देखो, ये हो गया थर्ड ऑर्डर। व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर इज 3। तो ऑर्डर हो गया 3, तो ये पहला ऑप्शन कैंसल, बी कैंसल, डी कैंसल। ऑप्शन ए होगा, नहीं तो सी। नो, जो ऑर्डर होगा उसी का पावर देखना है। व्हाट इज द हाईएस्ट पावर? हाईएस्ट पावर मतलब ऑर्डर, जो ऑर्डर होगा हाईएस्ट ऑर्डर का पावर। तो हाईएस्ट ऑर्डर 3 हुआ और उसका पावर भी क्या है? 3। तो डिग्री हो गया 3। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन इज सी, ऑर्डर 3, डिग्री 3। तो ये हमने आपको सॉल्व करके दिखाया और यहाँ पे सॉल्यूशन ऑलरेडी हमने दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये आपको जनरल सॉल्यूशन दिया है, y इज इक्वल टू k1 प्लस k2 अपॉन x। हाउ मेनी कांस्टेंट? देयर आर टू कांस्टेंट, एक k1 है और एक k2 है। एज वी नो दैट इफ देयर आर टू कांस्टेंट वी हैव टू डिफरेंशिएट ट्वाइस। दो कांस्टेंट होगा तो दो बार डिफरेंशिएट करना है। ओके, चलिए फर्स्ट टाइम हम लोग इसका एक काम करते हैं, इसका क्या ले लो, इसका एलसीएम ले लो। इसका क्या ले लो आप? एलसीएम। सो यू विल गेट, इसके अपॉन में 1 है, y इज इक्वल टू एक्स के वन क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस k2 अपॉन एक्स। अब ये x को कहाँ ले लो? लेफ्ट साइड में। वी गेट एक्स वाई इज एक्स के वन प्लस k2। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। ना अब डिफरेंशिएट करो। सो लेट अस डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ यूज u into v rule. What is uv rule? x डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y, x का डेरिवेटिव 1 इक्वल टू x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, यू विल गेट 1 इंटू k1 और k2 का डेरिवेटिव हो गया 0। इज दिस क्लियर? सो हमें मिला x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू k1। ये हो गया नंबर 2। अब हमें एक बार और डिफरेंशिएट करना है। लेट अस डिफरेंशिएट अगेन। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए, अगेन ये u हो गया और ये v हो गया। तो u, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स? दैट इज d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। ओके, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस dy बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 प्लस व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y? y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, k1 का डेरिवेटिव 0। तो फाइनली वी गेट x d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स, 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन में चेक करो? x, तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन में x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy बाई डी एक्स। तो ऑप्शन बी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू k1 e रेज टू x प्लस k2 e रेज टू माइनस x। So my dear students, carefully solve करेंगे। हाउ मेनी कांस्टेंट? k1 k2, टू कांस्टेंट, टू टाइम डिफरेंशियल। इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं, राइट? चलो डेरिवेटिव ले लो। तो डी वाई बाई डी एक्स, k1 कांस्टेंट हो गया, e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x ही होता है प्लस k2। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू माइनस x? माइनस e रेज टू माइनस k1 e रेज टू x प्लस माइनस, ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस k2 e रेज टू माइनस x। ये आपका आ गया dy अपॉन dx। तो ये जो क्वेश्चन था वो नंबर 1 हुआ, हमने डिफरेंशिएट किया नंबर 2। एक बार और डिफरेंशिएट कर दें, अगेन डिफरेंशिएट। एक बार तो डेरिवेटिव ले लिया, एक बार और लो। तो dy बाई dx का डेरिवेटिव क्या होगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर k1 e रेज टू x minus k2. What is the derivative of e raised to minus x? Minus e raised to minus x. We get k1 e raised to x. This minus minus plus
प्लस k2 e raised to -x। सो k1 e raised to x प्लस k2 e raised to -x, ध्यान से देखिएगा। तो आपको नहीं लग रहा है ये इक्वेशन नंबर 1 में है? चेक करो, ध्यान से देखो। यस, तो कहना राइट, y उसको हम y लिख सकते हैं। यस सर, वेरी गुड वेरी गुड। हम उसको क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? y। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? d² y/dx² इज इक्वल टू y। तो फाइनली वी गेट d² y/dx² minus y equal to 0। What is the correct answer? Check करो, d² y/dx² minus y। Option A. A is the right answer. Fifth question. The solution of dy/dx। यहाँ पे सॉल्यूशन पूछा है। क्या पूछा है? सॉल्यूशन। जब भी सॉल्यूशन बोलेगा तो इंटीग्रेट करना है। dy/dx इक्वल टू 1। तो हम इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाएंगे। तो व्हाट इज dy इक्वल टू dx। इज दिस क्लियर? तो आप इंटीग्रेट बोथ द साइड कर दीजिए। क्या कर दो? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसका मतलब क्या है? 1 है ना। कुछ भी नहीं, उसका मतलब 1। 1 का इंटीग्रेशन y, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। या x को ये साइड में ले लो, यू विल गेट y माइनस x इक्वल टू c। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। dy/dx प्लस x² अपॉन y² इज इक्वल टू 0। इज दिस क्लियर? अब हमें क्या करना है? हमें इसे सॉल्व करना है। लेट अस सिंप्लीफाई। क्या करें? सबसे पहले हमें क्या लाना होगा? हमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करना होगा। इज दिस क्लियर? लेट अस ट्राई। तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले dy/dx इज इक्वल टू -x² अपॉन y² कर दें। अब ये dx को ये साइड ले लो, y² ये साइड ले लो, तो यू विल गेट y² dy इज -x² dx। ये आ गया आपका वेरिएबल सेपरेबल। अब वेरिएबल सेपरेबल आ गया तो इंटीग्रेट करिए। तो इंटीग्रेशन y² dy इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन x² dx। y² का इंटीग्रेशन y³ अपॉन 3 माइनस x² का x³ अपॉन 3 प्लस c। इज इट क्लियर? सो लेट अस सिंप्लीफाई। तो हम लोग करेंगे y³ अपॉन 3, ये -x³ अपॉन 3 को ये साइड ले लो, तो यू विल गेट प्लस x³ अपॉन 3 इज इक्वल टू c। तो आपको आ गया x³ प्लस y³ अपॉन 3 इक्वल टू c। ये क्या करो? 3 को वो साइड भेज दो, तो यू विल गेट x³ प्लस y³ इज इक्वल टू 3c। बट माय डियर स्टूडेंट्स, फाइनल आंसर में क्या आना चाहिए? फाइनल आंसर में तो केवल c आता है। यस, फाइनल आंसर में c आता है। तो हम क्या करेंगे? आपने मेरे थियरी के वीडियोस देखे होंगे। मैंने जब जब बोला फाइनल आंसर में सी आएगा, तब हम इसे C1 लिख देते हैं। व्हाट इज द फाइनल आंसर? x³ प्लस y³ इज इक्वल टू c। और c हमने अज्यूम कर लिया 3c1। 3c1 को हमने क्या कॉल कर दिया? हमने 3c1 को c बोल दिया। तो फाइनल आंसर आपको मिला x³ प्लस y³ इक्वल टू c। विच ऑप्शन? x³ plus y³ equal to c. The correct answer is option C. Next question. x dy upon dx is equal to y log y। चलिए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाएंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग dx को उधर भेजेंगे। We get x dy is y log y dx। अब ये dx इधर है, x का टर्म ये साइड, और ये पूरा y का टर्म है। देख सकते हैं आप ध्यान से, ये पूरा ये साइड आएगा। तो यू विल गेट 1 अपॉन y log y dy इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया। इमीडिएट क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। चलिए अब क्या करेंगे? केयरफुली सॉल्व करिए। 1 अपॉन y log y इज इक्वल टू dy। माय डियर स्टूडेंट्स, कैन आई राइट 1 अपॉन y dy को इस तरह से? 1 अपॉन y को न्यूमरेटर में लिख देता हूं, अपॉन log y ऐसे लिख सकता हूं ना मैं? इस पार्ट को एक साथ ले लेता हूँ। 1 अपॉन y अपॉन log y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx।
नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा? एक फॉर्मूला आपको था जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, राइट? अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो क्या आता था आंसर? कमेंट बॉक्स में डालिए। लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स आता था, लॉग मॉड डिनोमिनेटर। यस, ये एक फॉर्मूला था जो आपको हमने पढ़ाया है। अगर आपको नहीं याद है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लो। चलो, तो आप देख सकते हैं नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में लॉग वाई है, और लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होता है? लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, तो लॉग वाई का वन अपॉन वाई। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो व्हाट इज द आंसर? लॉग ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? वन, तो एक्स का भी डेरिवेटिव ऊपर है, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स। और आपको हमने पढ़ाया था थियरी में, अगर आपका सारे टर्म्स लॉग में होगा तो आपको कांस्टेंट क्या लेना होता है? आपको कांस्टेंट लिखना होता है लॉग सी। इज इट क्लियर? क्या लिखना होता है आपको कांस्टेंट? लॉग सी। अच्छा, यहाँ पे सी हमने बोला है, बट आप देख सकते हैं, आप यहाँ ऑप्शन में ए और बी के टर्म्स में है, मतलब यहाँ पे इन्होंने कांस्टेंट क्या यूज किया है? इन्होंने कांस्टेंट सी यूज नहीं किया है, इन्होंने कांस्टेंट ए यूज किया है। ए नहीं तो बी। तो हम क्या करते हैं, हम लॉग सी ना लिख के माय डियर स्टूडेंट्स लॉग ए लिखते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ऑप्शंस को देख के चलना है, क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे कांस्टेंट सी नहीं है ना, सी नहीं है, ए और बी है। तो आपको देखना है कि ए यूज करूं कि बी। ठीक है, तो फिलहाल पहले ए यूज करने का। सो यू विल गेट लॉग ऑफ लॉग वाई, व्हाट इज लॉग ए प्लस लॉग बी? देयर इज फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए इंटू बी हो जाता है। तो लॉग एक्स प्लस लॉग ए क्या हो जाएगा? लॉग ए एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? दोनों साइड से लॉग चला गया, वी गेट लॉग वाई इक्वल टू ये लॉग और ये लॉग कैंसिल, तो क्या बचा? लॉग वाई इक्वल टू ए एक्स, log y equal to ax. Now, once again, there is one more formula. ये सब formulas है बच्चों, ये सबका यूज हो रहा है। हाँ, there is one more formula. Which formula? That is, जब ये log हटता है, इसका बेस क्या है? e. तो there is formula. ये log हटेगा तो ये e raised to ax हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये log हट जाएगा और आपका आंसर आएगा y is equal to e raised to ax, ऐसा हो जाता है। इज दिस क्लियर? तो ध्यान में रखिएगा, इसका बेस e है, तो लास्ट लाइन क्या आ जाएगा? y is equal to e raised to ax. So this is the final answer, y equal to e raised to ax. चेक करो, the correct answer is option A, y is equal to a e raised to ax. Next question. बैक्टीरियल इंक्रीजेस एट द रेट प्रोपोर्शनल। देखो अभी ये लेंथी सम है, तो ऐसे सम में क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स? जब भी आपको एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एमसीक्यू में आए, तो आपको इतना लंबा नहीं, ये देखो ये मैंने आपको खाली एक यहाँ पे जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, ये मैंने आपको खाली नॉलेज के लिए दिया कि ये टाइप हम करते थे। हम कैसे करते थे? बैक्टीरिया का सम है, तो हम लोग लेट एक्स बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ये सब करते थे। अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैंने एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे ऑलरेडी वीडियो बना के रिलीज किया है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 6 का वीडियो देखिए, आपको इसके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। आप डेफिनेटली देखिए, आपका एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एकदम अच्छा हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, एप्लीकेशन पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है और एंट्रेंस में भी आते हैं। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, हम करते थे डीएक्स बाय डीटी लेते थे, याद है आपको कि डीएक्स बाय डीटी प्रोपोर्शनल टू एक्स। फिर हमें ये इक्वेशन नंबर 1 आता था, dx अपॉन एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड करते थे, और हमें इक्वेशन 1 आता था log x इक्वल टू के टी प्लस सी। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे टर्म्स में ना खाली आपको इक्वेशन 1 और 2 डायरेक्ट याद रखना है। तो log x इक्वल टू के टी प्लस सी, ये हमारा इक्वेशन 1 होता था। बट इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, आपको वेरिएबल n यूज करना है। क्या यूज करना है? वेरिएबल। तो वेरिएबल n यूज करना है। तो आपका इक्वेशन नंबर 1 क्या था? आपका इक्वेशन 1 बनेगा log m इक्वल टू के टी प्लस सी। ये आप लर्न कर लो बच्चों एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। और इसका इक्वेशन नंबर 2 क्या रहता है? यहाँ पे देखिए, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। व्हाट इज इक्वेशन नंबर 2? log ऑफ m अपॉन m नॉट इज इक्वल टू के टी। माय डियर स्टूडेंट्स, इतना बड़ा सम सॉल्व नहीं करो एमसीक्यू में, इतना बड़ा नहीं करना है आपको, कीप इन माइंड।
आपको क्या करना है, आपको खाली ये दो लाइन लर्न करनी है। इक्वेशन वन ये है, इक्वेशन टू ये। अब देखो ये दो इक्वेशन के दम पे मैं कैसे सम को क्रैक करता हूँ। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन टू। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। इफ द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनली मतलब ओरिजिनली हमने एम नॉट एज्यूम किया है, एम नॉट इज ओरिजिनल। इफ द ओरिजिनल बैक्टीरिया डबल होता है 3 आवर्स में, तो ओरिजिनली एम नॉट है तो डबल हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, 2m0 ना। तो अब आपको बोला है एम की वैल्यू दे दिया 2m0, एम की वैल्यू क्या दे दिया है 2m0। डबल होने के लिए कितना टाइम ले रहा है, 3 आवर्स। टाइम हो गया 3 आवर्स। इज दिस क्लियर। चलो तो अभी इसको पुट करेंगे इक्वेशन टू में, एम की जगह पे 2m0। व्हाट इज एम, एम क्या है, एम इज द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट टाइम टी। व्हाट इज एम, एम इज नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट टाइम टी, समझे। तो अब बैक्टीरिया क्या हो रहा है, बैक्टीरिया डबल हो रहा है ना, तो मतलब एम डबल हो गया। आप समझ रहे हो, बैक्टीरिया डबल हो रहा है 3 आवर्स में, एम डबल हो गया, तो एम की वैल्यू हो गया 2m0। किसका डबल हो गया, ओरिजिनल का। चलो इक्वेशन टू में डालो, लॉग ऑफ एम की जगह पे 2m0 अपॉन m0, और टी की जगह 3 डालोगे तो ये हो जाएगा 3k। क्या हो जाएगा, 3k। m0 गया, तो आपको log 2 इज इक्वल टू 3k आया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू आ जाएगी 1/3 लॉग 2। अब ये जो k की वैल्यू आई, इसको उठा के आप इक्वेशन टू में डालो। कहाँ डालोगे, इक्वेशन टू में। तो इक्वेशन टू से क्या मिलेगा, इक्वेशन टू से लॉग m अपॉन m0, ओके, इज इक्वल टू k के प्लेस पे क्या आएगा 1/3 लॉग 2 इंटू टी। k के बाद इंटू टी। आपको याद है मेरे थियरी लेक्चर में मैंने बोला था टी हमेशा आगे लिखना है। अगर आपको ये एमसीक्यू समझने में माय डियर स्टूडेंट तकलीफ हो रही है, तो आप मेरा वीडियो पार्ट 6 देखना ना भूलें। ओके, t/3 log 2। इज दिस क्लियर। चलो अब क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करो। क्वेश्चन क्या बोलता है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया विल बी 4m। कितने टाइम में नंबर ऑफ बैक्टीरिया 4m हो जाएंगे, कितने टाइम में, हाँ टाइम पूछा है। मतलब अब आपको क्या दिया है, आपको m की वैल्यू दिया है 4m0। देखो ध्यान से पढ़ो, कितने टाइम में बैक्टीरिया 4m हो जाएंगे, देन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया विल बी 4m। 4m मतलब 4m0 इनिशियल, इनिशियल 4 गुना हो गया, कितना, 4 गुना। तो यहाँ m की वैल्यू हो गई 4m0। टाइम आपको पूछा है क्वेश्चन मार्क। ओके लेट अस सी। तो लॉग m के जगह पे क्या आ जाएगा 4m0 इनिशियल m0, टाइम हमको पूछा है t/3 लॉग m0 गेट कैंसल, तो हमें मिलेगा लॉग 4 इज इक्वल टू, ये जो t/3 है हमारी डियर स्टूडेंट्स, इसको पावर में ले लो, तो वी गेट लॉग 2 raised to t/3। या ऐसे मत करो, एक काम करो, आपको और सिंपल ट्रिक सिखाता हूँ। पावर में मत लो, लॉग 4 इक्वल टू क्या बचा, टेल मी, t/3 लॉग 2। ओके ऐसे ही रखो, ऐसे ही रखो, एज इट इज रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें t चाहिए ना, हम log 2 को अपॉन में ले लेंगे लेफ्ट साइड में। तो व्हाट वी विल गेट, वी गेट log 4 अपॉन log 2 इज 3/3। नाउ व्हाट इज 4, 4 इज 2 का स्क्वायर, तो आप लिखो log 2 स्क्वायर अपॉन log 2 इज 3/3। नाउ ये 2 आगे आ जाएगा, ये पावर है ना, ये 2 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 2 log 2 अपॉन log 2 इक्वल टू t/3। log 2 गेट कैंसल, तो 2 इक्वल टू t/3। व्हाट इज t, 2 3 जा 6 आवर्स, मतलब 6 आवर में नंबर ऑफ बैक्टीरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। होप दैट आपको समझा होगा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलो लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहाँ पढ़ा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको नहीं आता है तो वीडियो पार्ट 5 देखिएगा, उसमें हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया है। चलो
व्हाट इज गिवन, dy by dx प्लस y इज e रेस टू माइनस एक्स। तो आप इसे कंपेयर करोगे, किससे कंपेयर करेंगे हम लोग इसे, हम इसे कंपेयर करेंगे dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो यहाँ p की वैल्यू क्या होगी माय डियर स्टूडेंट्स, p हो गया 1 और q हो गया e रेस टू, व्हाट इज q, q हो जाएगा e रेस टू माइनस एक्स। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेस टू इंटीग्रेशन p dx। तो यू विल गेट e रेस टू इंटीग्रेशन, व्हाट इज p, p हो गया 1, 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e रेस टू x। व्हाट इज द फाइनल आंसर, करेक्ट आंसर इज e रेस टू x, ऑप्शन सी। प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू e रेस टू x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस इज e रेस टू माइनस एक्स। देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑलरेडी दे दिया है, हेलो ध्यान से पढ़िए, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बता दिया कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू माइनस एक्स है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, और आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तो आपको याद है वीडियो पार्ट 5 में मैंने क्या पढ़ा है, स्टेप वाइज पढ़ाया था, याद है, जब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाता था, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया है, कितना दिया है, तो हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या करते थे, बोथ द साइड मल्टीप्लाई करते थे। अगर आपको नहीं याद होगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो वीडियो देखना ना भूलें। तो e रेस टू माइनस एक्स का बोथ द साइड मल्टीप्लाई करोगे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट ये मैं आपके थोड़े कॉन्सेप्ट की रिवीजन पर्पज से कर रहा हूँ, नहीं तो एक डायरेक्ट भी आंसर आता है। दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे, फिर हमने आपको बताया था ये किसी तो किसी का डेरिवेटिव होता है, ये किसी तो किसी का डेरिवेटिव होता है, किसका डेरिवेटिव होता है, क्या ट्रिक दिया था, डी बाई डी एक्स लिखना, हमेशा y लिखना, और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो लिखना था, याद है, वेरी गुड, इज इक्वल टू, ये पावर ऐड हो जाएंगे माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ई रेस टू जीरो हो गया, इज दिस क्लियर, तो डी बाई डी एक्स आ गया, वाई ई रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, और इसी को हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बोलते थे, ठीक है। जैसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गया, हमें इंटीग्रेट बोथ द साइड करना है, जैसे आप इंटीग्रेट करोगे ये डेरिवेटिव का टर्म चला जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वाई ई रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 dx। तो ये वी विल गेट y e रेस टू माइनस एक्स, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1, 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस c। तो फाइनल आंसर आया y e रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू x प्लस c। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, फाइंड आउट करो, y e रेस टू माइनस एक्स इक्वल टू x प्लस c, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के एमसीक्यूज थे। तो आपने देखा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के भी एमसीक्यू बहुत बार पूछे गए हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट, डू प्रैक्टिस वेल। सो मैंने आपको ऑल एमसीक्यूज करा दिए, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव occurring in highest order derivative occurring in differential equation is called as order। order का definition है, my dear student, this is the definition of order। what is order, order is highest order derivative, highest derivative, okay। now next, the power of highest order derivative, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसका पावर क्या कहलाता है, उसका पावर कहलाता है डिग्री। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया डिग्री, ये डिग्री का डेफिनेशन है। नाउ थर्ड, अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन। आपको जनरल सॉल्यूशन मिल गया बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यू, याद है आपको जनरल सॉल्यूशन मिल जाता था, और बाद में आप x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 दिया रहता था, उसको पुट करते थे तो आपको c की वैल्यू मिलती थी, यस और नो, और फिर वो c की वैल्यू को आप रिप्लेस करते थे, तो जो आंसर आता था उसे क्या बोलते थे, कम ऑन कमेंट बॉक्स में डालो, क्या बोलते थे उसे, एनीवन, वेरी गुड वेरी गुड, उसे बोलते थे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या बोलते थे माय डियर स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आया पर्टिकुलर, पर्टिकुलर सॉल्यूशन वर्ड तो पहले से लिखा, तो क्या आएगा आंसर, पर्टिकुलर। नेक्स्ट, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होंगे, ओके। नेक्स्ट, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए, क्या क्वेश्चन, dy by dx minus y equal to x। फिफ्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5,
तो इसे कंपेयर किससे करोगे? इसे हम कंपेयर करेंगे dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। व्हाट इज p? बाजू में क्या है? कुछ भी नहीं है, बाजू में है y के बाजू में क्या है बोलो? y के बाजू में है -1। तो p की वैल्यू हो गई -1, q की वैल्यू होगी x। तो व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला? e रेज टू इंटीग्रेशन p dx, e रेज टू इंटीग्रेशन -1 dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। तो आंसर हो जाएगा e रेज टू माइनस एक्स। सो द करेक्ट आंसर ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन इज e रेज टू माइनस एक्स। e रेज टू माइनस एक्स। चलो नेक्स्ट, सिक्स क्वेश्चन। द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। चलो अभी सिक्स क्वेश्चन देखते हैं हम। सिक्स क्वेश्चन में हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट करना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या दिया है? बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। कितने कांस्टेंट है हमारी ये स्टूडेंट? ए बी टू कांस्टेंट है, तो हमें टू टाइम डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले मैं ये डिवाइड थ्रू आउट बाय ए बी कर देता हूँ। ओके, या आप डायरेक्ट डेरिवेटिव भी ले सकते हैं, या डिवाइड थ्रू आउट बाय ए बी कर दो। तो क्या आ जाएगा? चलो बी एक्स अपॉन, डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना है। ओके, चलो डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लो। सपोज आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा? बी एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस ए वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, ए बी का डेरिवेटिव 0। तो हमें क्या मिला? ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन 1 था। ये हमने वन टाइम डिफरेंशिएट किया, इक्वेशन 2 आया। इज दिस क्लियर? अब एक बार और डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, यस और नो? टेक अगेन डेरिवेटिव। डायरेक्ट डेरिवेटिव लिया हमने। ए कांस्टेंट, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ dy by dx? dy by dx का डेरिवेटिव होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बी का डेरिवेटिव 0, 0 का डेरिवेटिव 0। सो क्या मिला? ए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये ए अपॉन में जाके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना, 0 अपॉन ए। सो फाइनल आंसर आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सिक्स? क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर हो गया डी स्क्वायर वाई upon dx square equal to 0. So these are the fill in the blanks. Let us proceed to the last part. True or false? आपको true false का आंसर देना है। What is the first question? dy by dx minus y equal to x. इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेशो माइनस एक्स आएगा क्या? देखो ये क्वेश्चन अभी अभी हमने fill in the blanks में किया। See here, कौन सा था? This is the fifth fill in the blanks. dy by dx minus y equal to x क्या आया था? e रेशो माइनस एक्स ही आया था ना? What is the correct answer? The correct answer is true. Order and degree of differential equation always positive? Yes, the correct answer is true. Third question, the degree of differential equation is the power of highest order derivative। highest order derivative को, जो highest order derivative का power होता है उसे डिग्री कहते हैं। The order of highest order derivative is called degree। उससे डिग्री कहते हैं क्या? ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है उसे डिग्री कहते हैं? नो, इट इज फॉल्स। उसे क्या कहते हैं? उसे डिग्री नहीं कहते, उसे ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर। डिग्री नहीं कहते। इट इज रॉन्ग, फॉल्स। फिफ्थ क्वेश्चन, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव व्हेन ऑल डेरिवेटिव्स आर मेड फ्री फ्रॉम नेगेटिव और फ्रैक्शनल इंडाइसेस इफ एनी इज कॉल्ड ऑर्डर। नो, ये वापस फॉल्स हो गया। ऑर्डर के लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था वर्ड? यहाँ पे आना चाहिए था डिग्री। ये जो कंडीशन है वो किसके लिए है? वो कंडीशन डिग्री के लिए है। नाउ सिक्स क्वेश्चन, ई रेस टू डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स प्लस सी। डिग्री इसका नॉट डिफाइन होगा, इसका डिग्री नॉट डिफाइन होगा। चलो देखो क्यों। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ई रेस टू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स प्लस सी। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका क्या फाइंड करना है? इसका हमें डिग्री पूछा है। क्या पूछा है? डिग्री। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ना डी वाई बाई डी एक्स का है, ई के पावर में है। तो ई के पावर में डी वाई बाई डी एक्स होगा अगर, या लॉग ब्रैकेट में डी वाई बाई डी एक्स होगा, समझे? या ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स होगा, समझ रहे हो? या ए रेस टू डी वाई बाई डी एक्स होगा। अगर ऐसे टर्म्स होंगे
तो उसका डिग्री नॉट डिफाइन होता है। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ dy बाय dx, वो डेरिवेटिव के टर्म्स में होना चाहिए। यहाँ डेरिवेटिव किसी का हिस्सा नहीं बन सकता। यहाँ पे dy बाय dx जो है e के पावर में आ गया, तो dy बाय dx e के पावर में नहीं आ सकता। सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ dy बाय dx, it is not a polynomial in terms of dy by dx, therefore degree cannot be defined। तो ये आपको जो दिया गया है लास्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया ट्रू। इन्होंने दिया है नॉट डिफाइंड, सो करेक्ट आंसर हो गया ट्रू। इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, 2023 से लेके 2014 तक के पास्ट 10 इयर्स के पेपर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंशियल इक्वेशन, पूरा वीडियो खत्म हो गया, सारे चैप्टर मैंने कवर कर लिए, आपके एमसीक्यूज भी करा दिए। ये सब होने के बाद 2014 से 2023 का पेपर अपलोड किया है। आप उस सारे पेपर्स की प्रैक्टिस करें जिससे आप चैप्टर में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, होप दैट आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय एवरीवन।